बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अहकामुल ईद, ईद उल फित्र के आदाब व अहकाम से मुताल्लिक़ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। ईद खुशी का दिन हुआ करता है। ये ईद जो आई है बहुत सारी खुशियों को समेट कर लेकर आई है। ईद को ईद इसीलिए कहते हैं कि ये बार बार अपनी खुशियों के साथ आती है और ईद ये सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना अपने जाहिलियत के रस्म व रवाज के मुताबिक ईद मनाया करते थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अहलिल मदीनति यौमानी यलअबून फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिय्यह फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमतु अलैकुम वलकुम यौमानी तलअबून फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिय्यह वक़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई। नाज़रीन किराम, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो अहले मदीना ऑलरेडी उनके यहाँ ईद मौजूद थी। वो 2 दिन अपने तौर तरीक़े के मुताबिक खुशियाँ मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अहले मदीना, मैं यहाँ आया और तुम्हारे यहाँ 2 दिन ईद के जो मनाए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों के बदले तुम्हारे लिए 2 खुशी के इसके अलावा 2 दिन मुतय्यन कर दिए हैं। इन दोनों ईदों को ख़त्म करके इस्लाम ने 2 ईदों ही पर इक्तफ़ा किया। और वो दोनों ईद कौन से? यौमुन नहरी व ईदुल फित्र। नाज़रीन किराम, ये इस्लाम के अंदर 2 ही ईदें हैं और इसके अलावा अगर कोई ईद मनाई जाती है तो वो लगव है। इन दोनों ईदों को अगर देखा जाए तो ये दोनों ईदें अपनी इस्लामी शाइर से मुर्तबित हैं। जहाँ ईदुल अज़हा मनासिकुल हज वल अदाही से उसका इर्तिबात है, वहीं ईदुल फित्र रुकने इस्लाम सौम रमज़ान और उससे मुर्तबित है। रमज़ान की आखिरी तारीख़ ख़त्म होते ही ईद की रात हो जाती है। ऐसी सूरत में जब ईद का चाँद निकल आए, शव्वाल का चाँद निकल आए, सौम रमज़ान या माह रमज़ान इख्तिताम पजीर हो जाए, वहीं सुन्नत के मुताबिक हमें बकसरत तकबीर शुरू कर देनी चाहिए। तकबीर के अल्फाज हैं, तकबीर के कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन किराम, ईद के बहुत सारे आदाब हैं। ईद के दिन हमें गुस्ल करके साफ़ सुथरे अच्छे पोशाक पहनकर ईदगाह जाना चाहिए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, काना यलबिसु अहसन सियाबिही फिल ईदैन। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बेहतर लिबास जो हुआ करता था वो ईद के दिन इस्तेमाल करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि आप ईद की नमाज से पहले वित्र खजूरों को भी खाया करते थे। अगर मैसर हो तो हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें। ईदगाह पैदल जाना चाहिए। एक रास्ते से जाकर वापसी में हमें दूसरे रास्ते से आना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। नाज़रीन कराम, वहीं हमें चाहिए कि हम ईद की नमाज के लिए जहाँ खुद जाएं, वहीं औरतों, बच्चों सबको लेकर जाएं। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हम जाते थे खुद
یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ جایا کرتی تھیں، البتہ یہ نماز نہ پڑھ کر دعاؤں میں شرکت کریں گی۔ ناظرین کرام، عید کے دن یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہیں مبارکباد بھی پیش کیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منک۔ ناظرین کرام، عید کا وقت جب سورج قید رمح یعنی 3 میٹر کی بلندی پہ پہنچ جائے تو یہاں سے عید کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ زوال تک رہتا ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اس سے پہلے نہ تو کوئی سنت ہے اور نہ ہی اس کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی ان دونوں رکعتوں میں جو بلا اذان اور بلا اقامت ہوا کرتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں ہوتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ وہیں آپ دوسری رکعت میں تکبیرۃ القیام کے علاوہ 5 زائد تکبیروں کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں اور انہی آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان خوشیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔